अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 अप्रैल 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का रिलीफ पैकेज का ऐलान, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट, निजकारी और राइट साइजिंग हर हालत में होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दो टोक बता दिया, उनकी ज़बानी सुनाते हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, एक बड़ी परेशानी ख़त्म। कल आम तातील का ऐलान, लेकिन कहाँ कहाँ अहम तरीन नोटिफिकेशन। जी, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो खुशखबरी सुनाई है, 37 सारिफिन के लिए 7.69 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हुई है बिजली, और घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 रुपीज़ सस्ती हुई है बिजली। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए जो खबर है, आप उनकी ज़बानी सुने, फिर आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके ख्याल में ये फैसला सही है या नहीं। निजकारी और राइट साइजिंग ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेजी के साथ, कि जिसके बगैर पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनिक जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूं कि उन कारोबार में, उन मदात में वहां पर खुद नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वहां पर सब्सिडी के जरिए उस कारोबार को चलाना, मैं समझता हूं कि अपने आप से ज्यादती करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से 800 अरब रुपए सालाना आपके एसओईज के हर साल डूब जाते हैं। इस गरीब कौम का खून पसीने की कमाई हर साल 800 अरब रुपए, जब तक के इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, इसका जब तक मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म बन चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी ज़ोमा, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे इदारों के सरबराहान, हमारी पार्लियामेंट, हमें इसके ऊपर एक पेज पे होना चाहिए कि जब तक कि हम इस 800 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते, जब तक ये कौमी खजाने में नहीं आता, मैं समझता हूं कि तमाम काविशें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। निजकारी और राइट साइजिंग। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़बानी आपने खुद सुन लिया कि निजकारी और राइट साइजिंग तो हर सूरत में होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इदारे इस हालत तक पहुँचे क्यों हैं। अब तो ये बेहतर हाल है, बिल्कुल, अगर इसको सही सोचा जाए। जो इदारे लॉस में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, लेकिन ये इस हालत में पहुँचे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास इसका कोई जवाब है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जी, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर, लेकिन उससे पहले कल कहाँ कहाँ छुट्टी है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स हैं उनकी छुट्टी का ऐलान किया हुआ है, और सिंध गवर्नमेंट ने, ये पंजाब में जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे, पीर को खुलेंगे। और कल 4 अप्रैल को सिंध गवर्नमेंट ने आम तातील का ऐलान किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 86वीं बरसी है, तो कल सिंध भर में आम तातील है, लेकिन वफाक की छुट्टी नहीं है। तो सिंध में भी जो वफाकी इदारे हैं वो खुले रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे, लेकिन बाकी दफातर बंद रहेंगे। नया जो टाइम टेबल है वो भी आ गया है वर्किंग आवर्स का। जो 5 डेज़ हैं जिनके वर्किंग डेज़, वो 8:30 से 4:30 बजे तक उनकी टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे, और 1 से 1:30 बजे के दरमियान ब्रेक है। और जिनके 6 दिन के वर्किंग, यानी कि हफ्ते की छुट्टी नहीं है, 8:30 से 3:30 बजे तक उनके वर्किंग आवर्स हैं, और दरमियान में आधे घंटे की ब्रेक है। अच्छा जी, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल नादरा की वजाहत आ गई है। जिनके बायोमेट्रिक के मसाइल हैं, बैंक जो तस्दीक नहीं करते, तो ये बाकायदा तौर पे एक टोल फ्री नंबर भी है, आप यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। नादरा का कहना है कि जी हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, अगर कहीं पे आपको परेशानी है तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने जो मेरा व्हाट्सअप
चैनल है वहाँ पे ये शेयर कर दी है, आप फ्री फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जिनकी हाथों की उंगलियों से जिनकी बायोमेट्रिक नहीं होती, तो गवर्नमेंट एक मुतबादिल, जो नादरा है उन्होंने एक मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है, चेहरे की शनाख्त से भी बायोमेट्रिक हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था और इस पर अब अमल दरामद शुरू हो चुका है। बायोमेट्रिक साल में 2 दफ़ा करवानी पड़ती है, मार्च में और सितंबर अक्टूबर में। और जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो नन मैरिज सर्टिफिकेट एक दफ़ा जमा करवाना होता है, वो मार्च में। अभी तक अगर आपने नहीं करवाया तो लेट हो रही है, अप्रैल शुरू हो गया, लाजमी कराएं वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन अब आपकी ये जो बायोमेट्रिक की परेशानी थी ये ख़त्म हो गई है। इसको पाक आईडी पे भी लेके आ रहे हैं। मैं इस पर एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूँगा कि जो पाक आईडी है उससे आप ऑनलाइन कैसे वेरिफिकेशन कर सकेंगे। जो हमारे बैर के खसूसन पेंशनर्स हैं जो मुल्क से बैर होते हैं, उनका ये देरीना मुतालबा था कि भाई हमें सहूलत दी जाए कि हम वहीं से बायोमेट्रिक कर सकें, अब वो हो रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको अबूर किया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है नादरा का। इससे मुतालिक मैं एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूँगा, इसका पूरा तरीक़ाकार भी आपको समझाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।